Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंप्लीफाई 26 डिवाइड बाय 37। अब यहाँ पे ये जो 26 है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो अब मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म से हटा के इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। अब हमने इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास रियल पार्ट सेपरेट हो जाए और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 2 + 6 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 7 आयोटा। अब मैं इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं 3 - 7 आयोटा से डिवाइड बाय 3 - 7 आयोटा से। यहां पे बेसिकली हमारे पास गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई हुआ है। अब न्यूमरेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 is 6 and 2 × -7 iota is -14 iota plus 6 × 3 is 18 and iota साथ आ जाएगा, plus into minus is minus, 6 × 7 is 42 and iota into iota is iota square। सिमिलरली जिस तरह ऊपर मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर में भी हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे हो जाएगा हमारे पास 3 × 3 is 9 minus 7 × 3 is 21 iota plus 7 × 3 is 21 iota minus 49 iota square। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा 6 + 4 आयोटा। यहाँ पे -14 आयोटा प्लस 18 आयोटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो +4 आयोटा आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? -1। तो उस माइनस की वजह से ये माइनस भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, +42 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे -21 आयोटा और +21 आयोटा हमारे पास 0 हो जाएगा। बेसिकली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो नीचे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वजह से अगेन यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 + 49। न्यूमरेटर में 42 + 6 is 48 plus 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 9 is 58। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 48/58 प्लस 4/58 आयोटा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि रियल पार्ट हमारे पास सेपरेट हो गया है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया है। ये है हमारे पास रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 48/58 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 डिवाइड बाय 29 एंड प्लस 4/58 को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 2/29 और आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो जाएगा 24/29, 2/29। ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी डिवीजन का है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। क्वेश्चन है 5 - 4 डिवाइडेड बाय -3 - 8। जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसी प्रोसीजर से हम क्वेश्चन नंबर 12 भी अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख लेता हूं। ये हो जाएगा 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 - 4 आयोटा
डिवाइडेड बाय -3 -8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब -3 -8 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास होगा -3 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 8 आयोटा। अब जैसा कि हमने कॉन्जुगेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसके सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है और रियल पार्ट का जो साइन होता है वो एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे हमने -3 + 8 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, जो कि कॉन्जुगेट है -3 - 8 आयोटा का। अब न्यूमरेटर में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -15 + 40 आयोटा + 12 आयोटा -32 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा -3 × -3 is 9, -3 × 8 आयोटा हमारे पास हो जाता है -24 आयोटा, -8 आयोटा × -3 is +24 आयोटा, -8 आयोटा × 8 आयोटा is -64 आयोटा स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग डायरेक्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है a - b × a + b का वो भी यूज कर सकते थे, जो कि इक्वल होता है a² - b² के, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई किया। अब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -15, 40 + 12 is 52 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है और उस -1 की वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा +32 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे -24 आयोटा और +24 आयोटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे आएगा 9। अब यहाँ पे अगेन आयोटा स्क्वायर है और इस आयोटा स्क्वायर की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 9 + 64। अब न्यूमरेटर में अगर देखें -15 + 32 is 17 + 52 आयोटा। डिनोमिनेटर में देखें तो 9 + 64 is 73। अब इसमें से हम लोग रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17/73 + 52/73 × आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन इसका। अब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा 17/73, 52/73। ये आ गया हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, प्रूव दैट सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अब हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करें तो हमारे पास रियल नंबर आ जाए, और इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी एक रियल नंबर आ जाए। तो सबसे पहले मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेता हूं, लेट z is equal to x plus iota y। ये आ गया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर बार लगा देते हैं एक, और कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन बदल देते हैं और रियल पार्ट एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस आयोटा y। अब हमने पहले प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो सम है वो भी हमारे पास एक रियल नंबर आए, और बाद में हम प्रूफ करेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर आ जाए। तो सबसे पहले सम करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस z बार इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे होती है ये हमने पढ़ी थी पहले भी, कि रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो जब मैं इसको x और x को, जो कि दोनों रियल पार्ट्स हैं, इन दोनों को ऐड करूंगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस
अब आयोटा वाई यहाँ पे है और यहाँ पे है माइनस आयोटा वाई, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x विच इज अ रियल नंबर। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा, कोई आयोटा नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास 2x क्या है, एक रियल नंबर है। अब हेंस z प्लस z बार इज अ रियल नंबर। अब सिमिलरली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं क्या वो एक रियल नंबर आता है कि नहीं आता। अब यहाँ पे आ जाएगा z इंटू z बार विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा y। तो इसकी जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू आयोटा y इज एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा y इंटू एक्स इज एक्स वाई आयोटा, आयोटा y इंटू माइनस आयोटा y इज माइनस आयोटा स्क्वायर y। अब यहाँ पे ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, और जब मैं उसको -1 यहाँ पे पुट करूंगा तो उस माइनस की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -1 y। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1, यहाँ पे y स्क्वायर आना था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज अ रियल नंबर। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा, तो ये प्रूव होता है कि हेंस z इंटू जेड बार इज अ रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड किया जाए तब एक रियल नंबर बनता है, और इसी तरह जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तब भी एक रियल नंबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 14 एंड इट इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका पहला पार्ट है -4 7। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, -4 प्लस 7 आयोटा। अब हमने इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूं z। अब z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। तो मैं 1/z हमारे पास आ जाएगा 1/-4 प्लस 7 आयोटा। अब इसमें से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे अब गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस लगाएंगे, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय conjugate of -4 plus 7 iota is -4 minus 7 iota divided by -4 minus 7 iota। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -4 minus 7 iota और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा -4 स्क्वायर minus 7 iota स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है, a minus b into a plus b is equal to a square minus b square। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, -4 minus 7 आयोटा डिवाइड बाय -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 एंड -7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 49 आयोटा स्क्वायर। This is equal to -4 minus 7 iota divided by 16 minus 49। हमारे पास आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये आ जाएगा -4 minus 7 iota divided by 16 plus 49। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे,
ये आ जाएगा -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49 इज 65। तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 65 -7/65 आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट आ गया हमारे पास -4/65 एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया -7/65। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा -4/65 -7/65। अब ये इस क्वेश्चन में हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया इनवर्स फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो उसी तरह जैसे लास्ट पार्ट में किया था, इसको नाम दे देते हैं z। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ऑफ आयोटा। तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है 1/z। तो 1/z हमारे पास क्या हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। अब आगे इनवर्स फाइंड करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो यहां पे अप्लाई होगा हमारे पास गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहां पे मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो प्लस है वो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। अब यहां पे इसको साइड पे लिख देते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स के लिए हमारे पास ये क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो प्लस हमारे पास है ना, ये हमारे पास उस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है -1, जब वो माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, उसकी वजह से यहां पे प्लस आ रहा है। तो अब मैं यहां पे डायरेक्ट अगर लिखूं तो इसे कैसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। एक दफा दोबारा बता देता हूं, यहां पे ये प्लस हमारे पास जब माइनस स्क्वायर रूट 5 इंटू आयोटा को स्क्वायर रूट 5 इंटू आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आयोटा स्क्वायर बनेगा उसकी वजह से ये जो माइनस बीच में आना चाहिए था वो प्लस हो जाएगा। इसी वजह से यहां पे डायरेक्टली अगर लिखा जाए तो प्लस आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइड बाय, अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज 1/2। 1/2 इंटू 2 इज 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 7। अब रियल पार्ट को यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2/7 प्लस, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 5/7 आयोटा। अब इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2/7
कॉमा √5/7। तो ये आ गया हमारे पास इनवर्स इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का। पार्ट 3 है हमारे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0। अब इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1 + 0 आयोटा। अगर मुझे इसका इनवर्स लेना है तो यहाँ पे मैं सिंपली इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, और जबकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 है तो रियल पार्ट का जो रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा वो आएगा 1। इसको करते हैं मल्टीप्लिकेटिव अब 0 आयोटा को मैं 0 लिख सकता हूं, और 0 + 1 = 1, तो ये हो जाएगा 1/1 = 1। और इसको अगर मुझे दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 1 + 0 आयोटा, और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो जाएगा 1 0। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0 विच इज 1 0। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।